गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज की सुबह हर दिन की तरह काफ़ी शांत और खूबसूरत थी। चिड़ियों की चहचहाट के साथ दिन की शुरुआत हुई और फिर सुबह सुबह आ गया मैं अपने बाग में। वहाँ पे पड़ा था गोलू का नया नया आविष्कार। दिन की तरह सुबह सुबह बागों की सफाई हो चुकी थी और वहाँ पे मुझे सुनाई दिया थोड़ी देर में किसी के लड़ने की आवाज़। तो मैंने देखा ये अनमोल की लड़ाई हो गई थी झगड़ालू चाची के साथ और दोनों लोग बराबर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद अनमोल का झगड़ा बदल गया लड़ाई में और अनमोल और निक्की भिड़ गए। छोड़ दे, छोड़ दे, ए! छोड़ दे। थोड़ी देर बीच बचाव करने के बाद मुझे ख्याल आया कि इन दोनों को मेरे बिगड़े हुए हाथ का ख्याल अभी नहीं आएगा, जो कि सर्जरी हुई है। अगर इन दोनों ने हिला दिया तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। इस वजह से मैंने थोड़ी दूरी बना ली और थोड़ी देर बाद इन लोगों का झगड़ा शांत हो गया। हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि शाम को फिर दोबारा दोनों एक साथ घूमने वाले हैं। तकरीबन 5 मिनट के भीषण युद्ध के बाद दोनों शांत हो गए और अनमोल ने उठा लिया फिर से कैमरा ब्लॉगिंग के लिए। गाइस वेलकम टू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ ब्लॉग बनाने। अनमोल पांडे, आप मुझे देख रहे होंगे। आज द मोंग का फिर द ब्लॉग नहीं बनाएंगे। चाचा सोए हुए थे, इसके बाद मैं उनका मोबाइल लेके निकल गया हूँ। इसके बाद मैं जा रहा हूँ आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाने। गोट है हमारे यहाँ, उसको बकरी कहते हैं। सुंदर सी नज़ारा को, छोटी छोटी घास को खाती हैं ये सब गोट। इतनी सारी गोट है हमारे गांव के बगल। ये सब निवासी चराते हैं। गाइस मैं इस ब्लॉक में जुड़ा आया हूँ। आप देख सकते हैं उनका निवासी है भाई। ये नेपाल के निवासी हैं, आपको दिखता होगा। थोड़ा नेपाल के भाषा में बोल दीजिए। लाइक करें और सब्सक्राइब। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। मैं आधा ब्लॉग दिखाया था नेपाली वाला, आप देख रहे होंगे वो ब्लॉग। उसमें थोड़ा बहस हो गया था, उसमें थोड़ा धक्का धक्का हो रहा था, धक्का धक्का। सो गाइस आज मैं दिखाने जा रहा हूँ बहुत बढ़िया चीज़। गर्मी इतना है गाइस, बहुत गर्मी हो रहा है, पूरा लगता है निकलना उकलना पड़ेगा। इतना गर्मी हो रहा है गाइस, क्या करूँ, हरे राम हो रहा हूँ। में भी गर्मी हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। जितने मेरे बगीचे हैं, पीपल का पेड़ है, अमले का है, सबका पेड़ है गाइस। आपको अभी भी इतना गर्मी हो रहा है, क्या करें गाइस। इस वीडियो के हार गर्मियाँ छुड़ा देला। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अपनी डेली ब्लॉगिंग में आज भी हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और गांव के जो डाटा ट्रांसफ़र मशीनें होती हैं वो एक साथ आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब एक गांव में डिस्ट्रीब्यूट होगा डाटा। ये लोग कुछ दूर पे जाती हैं बात करने खाली, वहाँ बैठ के शांति से एक दूसरे की चुगली करती हैं, फिर उसको शेयर करती हैं। गांव में बड़ी चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं। बाप मनोरंजन बहुत ज़बरदस्त है। गांव में हर चीज़ों के लिए एक तोड़ होता है। अगर आप काफ़ी दिन बाद गांव लौट रहे हैं और थोड़े से मोटे हो गए हैं तो गांव के लोग कहेंगे कि बियर पीता होगा, क्योंकि शहर में कोई काम ही करने गया है, कोई बैठ के खा तो नहीं रहा है, नहीं कह सकते बैठ के खा रहा है, बियर पीता होगा। थोड़े आप दुबले हो जाएंगे तो कहेंगे गांजा फूकने लगा है। अगर आप शादी जल्दी कर लिए तो कहेंगे कहीं अफेयर चल रहा था इसलिए घर वाले जल्दी कर दिए। अगर आप लेट कर रहे हैं तो कहेंगे लगता है कोई कमी है इसमें। और उसके बाद ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग, बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती हैं यहाँ पे। और अगर आप मान लीजिए थोड़े से सुबह टहलना वहलना स्टार्ट कर दिए तो कहेंगे शुगर उगर हो गया है क्या। अजीब अजीब सी लोग बातें करते हैं गांव में। और कुल मिला जुला के गाँव में बड़ा मनोरंजन है, बड़ा मज़ा आता है। और गांव में 3 महीने से मैं हूँ तो ऑब्जर्वेशंस मैंने की हैं। 3 महीने से मेरी सर्जरी हुई है और मैं गांव में रुका हुआ हूँ। अभी भी मेरा हाथ क्योर नहीं है। ये इतनी मूवमेंट आ गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है। भारत माता की जय जब मैं बोल लूँगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा।
चला जाऊँगा अपने काम पे। और आज थोड़ा शाम को, दिन भर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो शाम के टाइम पे हम निकले हुए हैं गांव में घूमने के लिए। और ये गांव के नज़ारे हैं, आपको टोटल गांव वाली वाइब आ रही होगी इस नज़ारे से। और एक पेड़ है आम का, इस पे बहुत आम मीठे होते हैं, हम लोग यहीं बचपन में खाया करते थे। ये तालाब हुआ करता था, हम नहाते तो नहीं थे, लेकिन इसमें मेढक वेढक के ऊपर तीर से निशाना लगाते थे, ऐसा टाइम पास होता। तब के ज़माने में फ़ोन वगैरह था नहीं उतना। और ये खेत हैं, खाली पड़े हैं, इनमें सिंचाई बुआई होनी है अभी। और नील गायों का झुंड निकल चुका है, वो तो हमला करेगा ही करेगा किसी न किसी के खेत पे। ये देखिए सब बैठे हुए हैं, और जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये अभी थोड़ी देर पे शाम थोड़ी सी हो जाएगी तो घुसेंगे किसी खेत में और देखेंगे उसको, उसके नियर अबाउट रहेंगे। जैसे रात होगी घुस जाएंगे, पूरा खेत खा के साफ़ कर देंगे। गन्ने वन्ने के लिए तो एकदम जहर हैं लोग। ये गन्ना है देखिए, प्रोटेक्शन के लिए इस पर झटका मशीन लगी हुई है। ये देखिए, इन वायर्स में करंट है, अगर इनको हम छुएंगे, मैं ये ज़रूरत करूँगा नहीं, वरना इसमें करंट है, अगर इसको आप हल्का सा छुएंगे तो शॉक लगेगा बहुत तगड़ा। जानवरों को लगता है तो थोड़ा दूर रहते हैं, इस वजह से थोड़ा बच गया, नहीं तो बीच में बहुत तेज़ी से खा रहे थे। मैंने अपने एक ब्लॉग में दिखाया भी था। तो शाम को ऐसे ही आज अपने खेतों के लिए निकले, हम घूम रहे हैं। और लगभग शाम होने को है, क्योंकि दिन में निकल पाना इम्पॉसिबल था। इस समय गर्मी का लेवल इतना ज़्यादा है कि मेरे पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है। मैंने डस्टिंग पाउडर लगा रखा है, डस्टिंग पाउडर से मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ खुद को। और चलते हैं अब थोड़ा और आगे अपने खेतों की तरफ, अगर आगे कुछ होता है तो दिखाते हैं आपको। हालांकि आज दिन भर मैंने ब्लॉग शूट किया नहीं, थोड़ा सा मेंटली भी अपसेट था, और हमारी प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि हम डेली ब्लॉग में हंस रहे होते हैं तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होता है। गाइस, गोलू का गलती से हाथ लग गया था, बहुत तेज़ आवाज़ आई और गोलू को शॉक लगा है। अब मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही है, मेरा हाथ पहले से डैमेज है, लेकिन मैं गोलू से कहूँगा एक बार दिखाएं। और मैं थोड़ा सा झटका मशीन के करीब ले जाता हूँ अपना कैमरा, और गोलू यहाँ टच करके दिखाएंगे क्या होता है। गोलू डर लग रहा है। हाँ, झटका तो आ रहा था, झटका झटका आया। हाँ, छू के दिखाओ। यहाँ पर छू के दिखाएं, हाँ पर ऊपर, आएगा झटका पर। हाँ छुओ छुओ देखें, आराम से हल्का फट से हटा लेना, छूना मत, देर तक मत रुकना। एक ही झटका है इसमें, बस बार बार झटका नहीं आता है। हाँ, तो जब छूना तो बता देना पहले, चट से बोलता है। फटी है, नहीं हटा रहा है। एक बार मार दिया है, अब इच्छा नहीं हो रहा है। बाद में कभी दिखाएंगे, मूड हो रहा है अभी। देखिए, गोलू बांस के सहारे बाम्बू पे चढ़ते हुए आम के पेड़ पे चढ़ गए। अब ये आम खाएंगे तब उतरेंगे। थोड़ी बहुत भूख लगती है तो गोलू ऐसे करके उसको मिटा देते हैं, बाम्बू के सहारे। दे देखिए, अरे वाह गोलू, ये मिलिट्री की ट्रेनिंग का हिस्सा है भाई। इतना आसान नहीं इसको कर पाना, गांठ फट जाएगी लोगों की। ये देखिए, अरे वाह गोलू, दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और गांव में सिंचाई का काम चालू हो गया है। ये देखिए, मोर भी यहाँ घूम रहा है खेत में। और वो सामने जो आप देख पा रहे हैं ना, ये बाग, ये मेरी बाग है जहाँ मैं दिन भर लेट के ब्लॉग बनाता हूँ। तो मैं अपने गांव में, अपने घर के ठीक अपोजिट में एक सड़क गई है, चक्रोड बोलते हैं इसे, उसी पर खड़ा हूँ। और ये सिंचाई का और सामने घेराई का कार्य इधर प्रोग्रेस में चल रहा है। इधर बकरियाँ चल रही हैं, कंप्लीट देसी वाइब है। और मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, ये जो दिख रहा खेत आपको, इसमें गन्ना था, उसको जला दिया गया। साफ साफ सा खेत। और अंश हैं, गोलू हैं, हम सब लोग आए हुए खेत में खड़े हैं। और डॉक्टर मुन्नी जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। अंश, क्या हाल चाल? बढ़िया। सो गाइज, मैं अब अपने गांव के एक नहर है किनारे, बहुत बड़ी सी नहर है। कभी ये सिंचाई का साधन हुआ करती थी एकमात्र, जब नहरों का ज़माना था। फिर ट्यूबवेल वगैरह आ गया तो लोगों ने अपने खुद के इंजन और बोरिंग्स करवा ली यहाँ पे, वरना ये नहर थी पुरानी। और इस नहर में अब आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़, बहुत यूनिक चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। मेरे सामने एक बहुत यूनिक चीज़ है, अगर ठंडी में मैं आया होता तो आपको यहाँ देख के कुछ अच्छा मिलता देखने के लिए, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने ये होल दिख रहा है आपको, इसमें अजगर रहते हैं, और वो सर्दियों में निकलते हैं बाहर धूप सेकने। इनमें अजगर रहते हैं, अजगर का होल है। मैं आपको कभी ठंडी में अगर आया गांव में तो ज़रूर दिखाऊंगा इसको। ये देखिए, इसमें अजगर रहते हैं, और वो ठंडियों में निकल के यहाँ से ऐसे होते हुए सड़कों पे आते हैं, यहीं लेटे रहते हैं। लोग उनको, गांव के लोग दूध वगैरह भी पिलाते हैं। तो ये मेरे घर से थे, मेरे घर देखिए सामने ये है बाग, और मैं इधर खड़ा हूँ यहाँ पे। इसके उस पार भी खेत है हमारे, तो हम पार करके देखने भी जाते हैं, और वो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करते, अजगर इसी में रहते हैं। डॉक्टर साहब आ गए हैं, डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ, ये तो यहीं परमानेंट रहते हैं, देखेंगे नहीं। मुन्नी भैया, ये बताइए,
ये आप फरसा लेके कहाँ घूम रहे हैं? ये बताइए। ये सामने इसमें यहाँ भी तो अजगर रहते हैं इसमें अंदर? हाँ बहुत सारे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बहुत मोटे मोटे। हाँ। हाँ अरे तभी कितने मोटे होंगे? सबसे मोटा आपने कितना देखा है? इतना मोटा देखो। हाँ, यहीं आते आके लेटते हैं ना सब सड़क पे ठंडी में। इसीलिए टांगी लेके चलते हैं, नहीं तो काट लेंगे। हाँ 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 हाँ, ठंडी और इधर निकलते भी हैं ना सब हाँ, रोड पे। बहुत निकलते हैं। धन्यवाद आपको इस इन्फॉर्मेशन के लिए। इसको दिखाया जाएगा कभी। ये मुन्नी बांस लेके जा रहे हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इन्हीं के नाम पे है वो गाना। गुलाबी। और मुन्नी जा रही है, अब हम लोग भी इधर जा रही है, अपने घर जा रही है, उधर नहीं जाएगी हम लोग। और कुछ बात करते हैं। गोलू, गांव में कितने दिन से हो? गाँव में हो गया लगभग 2 महीने जितना हो गया। जितनी घर पे आने के टाइम पे इज्जत मिली थी उतनी मिल रही है अब। यार वो चीज़ अलग है। और अभी थोड़ी सब भपसे से वो रहते हैं क्या, उनके दिमाग को कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दिन वो इज्जत देंगे, दूसरे दिन इज्जत को उतार लेते हैं। बस बहुत इससे ज़्यादा कष्ट कुछ है नहीं। भाई, रहना नहीं चाहता हूँ लेकिन मजबूरी में रह रहा हूँ। हाथ का प्रॉब्लम, कहाँ जाऊँ, यही है एक तो मेंटली जिंदगी। डिस्टर्ब हो जाता पर गर्मी के हिसाब से मैं भी जाना यहाँ से जाना चाहता हूँ। है। लेकिन गर्मी देख के डर लगता लगी, फिर जाने की इच्छा ही नहीं होता। है। गर्मी देख कर डर लगता है कि जाएंगे कहीं तो फिर कितनी गर्मी झेलनी पड़ेगी जब गाँव में इतनी लग रही है। तो गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है। हीट वेव मुझे लगता है कि दोपहर में सफोकेशंस होती हैं। ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएगा, सांस फूलने लगता है, ऐसी गर्मी होती है। अब शाम हुई है तो हम घूमने निकले हैं, तो चल रहे हैं धीरे धीरे, इधर बढ़ रहे हैं खेतों से, देखते देखते अब अपना घर जाएंगे उधर से घूम के। अभी भी मेरे घर की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो शायद आगे थोड़ा बढ़ के दिखा पाऊँ। वहाँ से लेके खेत हैं अपने रास्ते में, घर के उस पार अब यहाँ से आरंभ हो जाता है खेत। उसमें इस बार मैं यूकेलिप्टस की खेती करने वाला हूँ, मतलब बोआई, तो दिखाऊंगा आपको। इस पार वाला खेत पार करके जाऊंगा तो दिखाऊंगा। वो अजगर की वजह से नहीं जाता हूँ। ये है बाग जो दिख रही है, अपनी बाग है। देखिए एक छोटा सा एक और गुफा टाइप का है। वो देखिए, हाँ हाँ, ये देखिए अजगरों ने बना रखा छोटा है। सा एक गुफा टाइप का है, ये अजगर होगा। मतलब यहाँ अक्सर मुलाकात हो जाएगी अगर आपको आगे चले तो। हाँ, पर दरअसल है कि हो गया, काटने में थोड़ा एक्सपर्ट है, इसके लिए अभी उनसे थोड़ा दूरी बनाते हैं। हाँ। टाइम रहेगा तो आपको फिर दिखाएंगे। गाइस, बलवंत की जो जैकेट थी 25 उतर चुकी है गर्मी के कारण। ये पहली बार इतिहास में हुआ है। बलवंत का एक मैंने वीडियो डाला है, नाम है बलवंत प्रवृत्ति है, संत के नाम से थंबनेल है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। और बलवंत उसमें लगभग 25 से 30 जैकेट पहन के चलते थे। गाइस, अपने पेड़ों से आम तोड़ लिया गया है, अब इसको खाते खाते मैं ब्लॉग एडिट करूँगा और पोस्ट करूँगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आज गर्मी काफ़ी थी फिर भी मैंने अपने ब्लॉग को कंटिन्यूसली पोस्ट किया।